नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, संकल्प विद संदीप में आपका एक बार फिर से मैं आर.के. सर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, परसेंटेज के जो क्लास चल रहे हैं, चैप्टर वाइज़ क्लास चल रहे हैं, इसमें एक क्लास जो हुआ है आपका क्वेश्चन हुआ है, दूसरा क्लास हुआ है उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 1 हुआ है। आज उसी का पार्ट 2 लेकर के हम आए हैं आप लोगों के बीच में। दोस्तों, क्या है कि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तभी आपके चैप्टर्स पर पकड़ मजबूत बनेगी। और परसेंटेज ही नहीं, परसेंटेज से रिलेटेड जितने चैप्टर हैं सब में आपको इसका कॉन्सेप्ट का ज़रूरत पड़ेगा। जैसे परसेंटेज में हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, परसेंटेज खुद हो गया, फिर उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट हो गया, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, रेशियो, एलिगेशन, अन्य भी चैप्टर्स हैं जहां पर अगर आप परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे तो आपका परसेंटेज कंप्लीट नहीं हो पाएगा। यही कारण है दोस्तों कि साइंस बैकग्राउंड के जो लड़के होते हैं उनका अर्थमेटिक पर पकड़ नहीं बन पाता है और उनका जो है एडवांस पर पकड़ हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है कि लैंग्वेज का खेल ज़्यादा होता है। अगर लैंग्वेज पे पकड़ आपकी मजबूत हो गई और यह सब कॉन्सेप्ट क्लियर है तब आप अर्थमेटिक के राजा हो जाएंगे। और परसेंटेज ही ऐसा चैप्टर्स है जो अर्थमेटिक का जान होता है। तो ठीक है दोस्तों, जो है ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम शुरू करते हैं। ये आज बेसिक कॉन्सेप्ट के पार्ट 2 हैं, उसमें थोड़ा-सा हम रिवाइज़ कराएँगे 5 मिनट में पिछले क्लास को, फिर उसके बाद जो है कि इसको चालू करते हैं। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको हमने परसेंटेज से चेंज करना, आपको फ्रैक्शन में चेंज करना बताया। उसके बाद हमने आपको कहा कि फ्रैक्शन से आप परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। इसके लिए आपको फ्रैक्शन से अगर आप परसेंटेज में जाते हैं तो इनटू 100 करना पड़ेगा, और अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाते हैं तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने आपको क्लियर किया था और कुछ क्वेश्चन के माध्यम से, जैसे परसेंटेज था, जैसे आपको बताया कि 137.5% इसको जो है आपको भिन्न में बदलना है। 137.5 को आपको भिन्न में बदलना है। इसके लिए आप क्या करेंगे? तो देखिए, तोड़ने के कई तरीके हैं, कई तरीकों से तोड़ा जा सकता है। इसको हम तोड़ेंगे तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, 100% लिख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर 37.5% हो जाएगा दोस्तों। और हमने परसेंटेज के बेसिक चीज़ों को पर चर्चा की थी, जैसे 1/2 बराबर 50%, 1/3 बराबर आपको 33 है, 1/3%, 1/4 बराबर 25%, 1/5 बराबर 20%, 1/6 बराबर 16 सही 2/3%, या इसको 16.66% कर सकते हैं। 1/7 आपका होता है 14 होल में 2/7%, या आप इसको 14.28% भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको बताया था। अब यहाँ पर आप देखिए, 100% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे 1, और 3, इसको 37.5 को क्या लिखेंगे हम 3/8, 3/8। अब इसको जो है 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा 8, और 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 11/8। आपका आ जाएगा क्या 11/8। इस तरीके से 11/8 आपका आ जाएगा चेंज करेंगे तो। और आपको यह पता करना है जैसे कि 37.5 आया कैसे है। 37.5 आया कैसे है, तो आप यहाँ पर देखिए 12.5%, 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है उस दिन हमने चर्चा किया था। यह होता है आपका 1/8। 12.5% का होता है 1/8, तो इसका हम ट्रिपल करेंगे तो क्या हो जाएगा यह 37.7%। यह हो जाएगा आपका 37.7%। इसका करेंगे तो 1/8, इसका भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यह 3/8 हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। अगर हम इसका 5 टाइम्स कर दें, इंटू 5 टाइम्स, तो आपका यह कितना हो जाएगा 16.5 को हम लिख सकते हैं। यह 1/8 तो 12.5 का होता है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई होने पर क्या हो जाएगा आपका 5/8 हो जाएगा।
इसी तरीके से अगर हम इससे 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा, 7 से मल्टीप्लाई करने पर 87.5%, और यह आपका हो जाएगा 1/8। आपने यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई किया, 7 से, तो आपका हो जाएगा 7/8। कितना हो जाएगा, 7/8। इसी तरीके से अगर हम निकालें, दूसरे पेज पर चलते हैं दोस्तों। इसी तरीके से हम देखें तो 33 सही 1/3, 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन होता है कितना, 1/3। अगर हम इसका डबल कर दें तो क्या हो जाएगा, 66 होल में 2/3%। इसका अगर हम करें तो क्या आ जाएगा आपका, 2/3%, 2/3। ठीक है। अगर हम इसका आधा कर दें, 1/2 कर दें, तो कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3%। अब 16 सही 2/3% होगा, 16 सही 2/3% का करेंगे तो इसका आधा हो जाएगा 1/3, तो 3 रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसका आधा हो जाएगा 1/2, तो यह आपका कितना हो जाएगा, 1/6। आप इसको निकाल भी सकते हैं, 1/6 आएगा। लेकिन आपको याद करने का तरीका इस तरीके से आपको बना लेना है। इस पर अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपको कभी जो है दिक्कत नहीं होगी, और रटने उठने का काम नहीं करना है, सबसे पहली बात। अब यहाँ पर इसका अगर हम आधा कर दें तो कितना हो जाएगा, यह 8 सही 1/3%। इसका अगर हम बनाएं तो कितना हो जाएगा, 1/6 तो रहेगा ही रहेगा, 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/12%। इस तरीके से आपको हो जाएगा। अब अगर हम यह करें, इसका हम 2 गुना करें, 3 गुना करें, तो आपका 2 गुना करने पर 33 सही 1/3, इसका करने पर आपका 66 सही 2/3 आ जाएगा। अब जैसे एक और संख्या ले लेते हैं, 14 सही 2/7%। इसका हम फ्रैक्शन बनाएं तो क्या होगा, A1/7, क्योंकि आप इसका आप बना सकते हैं जैसे आपने बनाया 14 सही 2/7 को आपको चेंज करना है, तो 7 का 14 मल्टीप्लाई करेंगे, 14 सत्ते 98, 98 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100/7 इंटू 100। इसको 100 से 100 कैंसिल होगा, ऊपर क्या बचा, 1/7 आपका आंसर आ जाएगा। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/7। अगर हम इसका डबल करें, इंटू 2 डबल कर देंगे तो यह हो जाएगा कितना, 28 सही 4/7%। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, 2/7, 2/7। अगर हम जो है इसका ट्रिपल करें, ट्रिपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 42 होल में 6/7%, ये आपका कितना हो जाएगा, 3/7, क्योंकि 1/7 का 3 गुना 3/7 हो जाएगा। अब जैसे किसी व्यक्ति के कहा जाएगा, एक व्यक्ति की आय कुछ है, उसमें 42 से 6/7% की वृद्धि कर दी जाती है, तो आपका उसमें, या 42 से 6/7 न लिख करके इसको ऐसे भी दे सकता है, 42.85% भी दे सकता है, समथिंग करके। तो आपका यह 3/7, इसका भी यही आएगा 3/7। तो इस तरीके से आ जाएगा, तो आप वहाँ पे देख करके डरना नहीं है। इसमें कितने की वृद्धि हुई, मान लेंगे एक व्यक्ति की आय, पहले आय 700 थी, आय 700 थी। अब इसमें 42 सही 42.285% की वृद्धि हुई, तो अब जो है कि यह कितना हो जाएगा, 42.85, 42.85। तो इसका हो जाएगा, आप करेंगे तो 700 इंटू, इसका अगर हम फ्रैक्शन बनाएं तो कितना आ जाएगा, 3/7, 7 से जाएगा 700 बार, या 100 टाइम्स, यह हो जाएगा आपका 300।
आपकी कितनी आ जाएगी 300। इनकम में कितने की वृद्धि हुई 300 की वृद्धि हुई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सवाल जब आएगा तो आपको आगे करना है। जैसे आपको 42.6/7% का जो आपको कह देता है कि कमी होती है किसी कीमत में, तो उसमें आपका कंजम्पशन में कितने का फ़र्क पड़ेगा। तो यह सब सवाल जब आप इसको फ्रैक्शन आप जानते रहेंगे तो आपको वहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो यही सवाल आपको बहुत दिक्कत करेगा। अगर किसी संख्या का आपको निकालने के लिए आ गया, मान लीजिए, और इसका अगर हम आधा करें, इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 सही 1/7%, और इसका जो है आधा हो जाएगा तो 1/7 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका यह कितना हो जाएगा 1/14 हो जाएगा, 1/14 हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यह सब बेसिक चीज़ें हैं और यह सब बेसिक चीज़ें आपको आनी जरूरी है। जैसे आपको कह देगा कि एक आयत की लंबाई में 28 सही 4/7% की वृद्धि हो जाती है। 28 सही 4/7 या 28.56% की वृद्धि कर दी जाए, और चौड़ाई में आपका 11 सही 1/9% की या 11.11% की क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए। तो एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए तो आपको, अगर यस नहीं आएगा तो आप कर नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर फ्रैक्शन आपको बनाना है, लंबाई इसका बनाएंगे तो कितना आ जाएगा 28.56 है, इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 2/7, इसका हो जाएगा क्या 1/9, 1/9। अब देखिए आपको फार्मूला क्या होता है एरिया का, एरिया बराबर होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लंबाई बढ़ी है तो पहले कितनी थी 7, 7 से कितनी हो गई 9, अब चौड़ाई कितनी हो गई 9 से 1 कम हो गया 8 हुआ है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपके अगल बगल की वैल्यू है उसको हम जो है काट सकते हैं। यहाँ पर 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो गया हमारा 7 से 8 हुआ है, 7 से 8 का मतलब 1 की वृद्धि हुई, कहाँ से हुई 7 से, और 1/7 जब भी दिखाई दे तो क्या होता है वह 14 सही 2/7% होता है, 14 सही 2/7% होता है। यह आपको 100 करना है, लेकिन आपको यह मान आपको वहाँ पर 100 से भाग देने नहीं लगना है, 100 से भाग देंगे तो टाइम लगेगा और दूसरे लोगों से पीछे चले जाएंगे। तो यह सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। चलिए, यहाँ तक ने हमने आपको परसेंटेज से चेंज करना, फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आपको बताया था, और यह सब चीज़ें आपको चर्चा कर दी गई। अब कुछ चीज़ें जैसे आपको दिया जाता है, जैसे मान लीजिए 562.5% को फ्रैक्शन में चेंज करिए। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमने क्या बताया, इसको तोड़िए, 500% लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या 62.5% लिख सकते हैं। अब इसका फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या होगा 5 होगा, इसका फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या होगा 5/8 होगा, क्या होगा 5/8 होगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 8 5 जा 45, यह हो जाएगा कितना 45 प्लस आपका कर देंगे 8 5 का 40 प्लस 5 85/8, आपका कितना आ जाएगा 45/8 आ जाएगा। चलिए, अगर कोई और संख्या आ जाती है जैसे 366.66%, तो अब आप इसको अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 300% प्लस 66.66%। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यह कितना हो जाएगा 3, यह हो जाएगा आपका 2/3, तो आपका 3 दूनी 3 में 3 का करेंगे 9 2 11, 3 3 का 9 2 11/3 आएगा यहाँ पे।
11/3 आ जाएगा। अगर आप मान लीजिए और कोई संख्या लेते हैं, जैसे 212.5% को फ्रैक्शन में चेंज करना है, क्या करेंगे? 200% प्लस 12.5%, यह आप करेंगे तो कितना आ जाएगा? यह इसका फ्रैक्शन होगा 2, क्योंकि 100 का जो होता है आपका होता है 2, 100 का फ्रैक्शन 1 होता है, 200 का 200 का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर यह हो जाएगा कितना? 1/8, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17/8 आ जाएगा। 8 दूनी 16, 1 17/8 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा हमने चर्चा की थी कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज होगा, यह तो बात हो गई। थोड़ा सा फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे आपको चेंज करना है 25/12 का फ्रैक्शन क्या होगा? 25/12 का फ्रैक्शन क्या होगा? या आ जाए 47 बाई आपका, या 47/12, इसका फ्रैक्शन क्या होगा? या आपसे पूछ लिया जाए 16/15 का फ्रैक्शन क्या होगा? या आपसे 15/16 का फ्रैक्शन क्या होगा? अब यहाँ पर देखिए 25/12 का करेंगे तो आप इसको भाग दीजिए, कितने बार जाएगा? पूरा पूर्णांक में इंटीजर, 12 दूनी 24, कितना बचा है? 1/12। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 200%, इसको लिख सकते हैं 8.33%। तो यह कितना हो जाएगा? 208.33%। अब यहाँ पर 47/12 को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो 47/12 आपका कितने बार जाएगा? तो देखिए 12 तिया 36, 12 तिया 36 और 3 से 11, 36 11, ये आ जाएगा 3 से 11/12। आपका यह कितना आ जाएगा? 3 से 11/12 आ जाएगा। 3 से 11/12 आ जाएगा। तो 3 से 11/12 आ जाएगा यहाँ पर। तो आप 12 तिया 36 और 11 कितना हो जाएगा? 3 से 11/12। अब यहाँ पर अगर इस तरीके से करना चाहें तो करेंगे कितना? इसका हो जाएगा 300 प्लस परसेंट है, प्लस 11/12 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/12 गुणे 11, ऐसा लिख सकते हैं। अब 1/12 गुणे 11 को हम लिखेंगे क्या? इसको हम लिखेंगे 300% प्लस 1/8 को लिखेंगे कितना? यह हो जाएगा आपका 8.33 इंटू 11। अब यहाँ पर करेंगे, या इसको इस तरीके से न लिख करके सही बटे में भी लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे 8 सही 1/3 इंटू 11। अब यहाँ पर आप करेंगे तो कर लीजिए 8 तिरिक 11 में करेंगे 8 का मल्टीप्लाई, तो यह हो जाएगा कितना? 88। और यहाँ पर ऊपर करेंगे तो 11/3। और परसेंटेज में क्या होता है? यह मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है, इसको आप सॉल्व करेंगे क्योंकि ऊपर का जो है पूर्णांक, ऊपर की संख्या जो है न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से कम आएगा यह परसेंटेज वाले केस में। तो इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 88। यह कितनी बार जाएगा? 3 तिरिका 9, फिर कितना बचेगा आपका? 2/3। अब जोड़ दीजिए यहाँ पर 300%, यह आपका आ गया 88, 3 91, 391 सही 2/3%। 391 सही 2/3%। 391 सही 2/3%।
अगर आप इस तरीके से नहीं तोड़ करके, अगर इसको इस तरीके से तोड़ें, इस तरीके से तोड़ें, कितना था 47/12, 47/12, इसको क्या लिख सकते हैं 12 चौक 48, 4 माइनस 1/12, इससे थोड़ा सा आसानी होती है। अब आपको यहाँ पर आ जाएगा कितना, 4 का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 400 परसेंटेज, 4 का जो है परसेंटेज 400 आ जाएगा, माइनस 8 सही 1/3, और हमने आपको इंटीजर्स में से मिक्स्ड फ्रैक्शन को घटाना हमने आपको बताया था, जो संख्या घटानी है उसमें से एक बढ़ा करके आपको घटाना है। अब यहाँ पर देखिए 400 में से 8 चला गया, 8 नहीं जाना है, आपको 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 391, और यह कितना हो जाएगा ऊपर 1/3%। इस तरीके से आपको करना है। अगर आप ले कि 287%, 287%, 287.5%, 287.287.5%, इसको चेंज करना है। तो इसको देखिए क्या लिखेंगे, 200% प्लस 87%, इसको तोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा आपका, 200 को फ्रैक्शन करेंगे 2, 87 को क्या हो जाएगा आपका, 87 का अगर आपको सीधा नहीं मालूम है तो आप यह देख सकते हैं कि यह आपका, अगर आपको सीधा मालूम है तो आप सीधा लिख देंगे 7/8, लेकिन अगर मालूम नहीं है 7/8 होता है तो क्या करेंगे, यह आप इसको लिखेंगे कितना, यह आप करेंगे 12.5% इंटू करेंगे 7, तो आपका यह हो जाएगा, इसका करेंगे तो आपका यह 2 है, इसको लिख सकते हैं 12.5 को 1/8 इंटू 7, तो यह हो जाएगा कितना 2 सही 7/8, इसको करेंगे 8 दूनी 16, 7 23/8 हो जाएगा, 23/8 हो जाएगा। लेकिन आप इसको इस तरीके से भी ब्रेक कर सकते हैं, 300% माइनस 12 सही 1/2%। अगर इसमें से इसको घटाएं, 12 नहीं घटाना 13 घटाना है, 300 में से 12 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 287, 287.5% आएगा कि नहीं। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ से देखेंगे तो 3 आएगा, इसका फ्रैक्शन करेंगे तो यह कितना आ जाएगा 8, 8 में 3 का गुणा करेंगे 8 3 24, माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 23, 23/8 आ जाएगा, 23/8 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको करना है। चलिए, अगर आप जो है फ्रैक्शन से उसमें चेंज करना, आपको उम्मीद करते हैं दोस्तों आ गया होगा। अब कुछ चीज़ें परसेंट निकालना अब आज हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक परसेंटेज चेंज करना, परसेंटेज निकालना। जैसे एक संख्या लेते हैं 360, 360 ये इसका अगर आपको निकालना हो, यह किस कोई संख्या होती है तो अपने आप में 100% के बराबर होती है। अगर हम इसका देखें 100% के बराबर है, अगर हम 50% करें तो 50% इसका आधा है कि नहीं, यह जो है आपका आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब अगर हम इसका एक बार फिर से आधा करें 25%, 25% हो जाएगा, यह आप करेंगे आधा तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। एक बार फिर से अगर हम इसका आधा करें तो क्या हो जाएगा, यह 12.5% हो जाएगा, और इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा 22.5 आ जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग क्या हो गया, ये गलत हो गया।
ये आपका 25% 90 होगा और 12.5% आपका करेंगे तो 45 होगा। अब आप इसका भी एक बार आधा करेंगे, 6.25% करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा। एक तरीका तो यह है ब्रेक करने का। दूसरा तरीका आप देखेंगे 360 100% के बराबर है, यहाँ से 100% के बराबर है तो 10% के करना होगा, तो इधर से एक जीरो कैंसिल होगा तो इधर से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 10% का मान कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अगर हम 1% का मान निकालें तो कितना हो जाएगा, एक दस दस जीरो जाएगा तो यह कितना आ जाएगा, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, 3.6 आ जाएगा। अगर हम इसका आधा करें, 1/2% निकालें तो कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, यह हो जाएगा 1.8 हो जाएगा। लेकिन हम इसका डबल कर दें, जब डबल कर दें तो यह कितना हो जाएगा, 7.2 हो जाएगा। 2% का मान कितना आ जाएगा, 7.2। अगर हम 3% निकालें तो कितना हो जाएगा, 3%, इसमें 3 गुना हो जाएगा, 3.6 इंटू 3, यह हो जाएगा कितना, 10.8 आपका 3% के बराबर है। इस तरीके से अब यह चीज़ आपको लग रही होगी कि यह सब क्यों बताया जा रहा है। इससे अब आसानी से आप कोई भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। जैसे आपको निकालना हो किसी संख्या का 10%, किसी संख्या का 5%, या आप 15% निकालना हो, या आपको 11% निकालना हो, या 12% निकालना हो, या आपको 19% निकालना हो, या 21% निकालना हो, या आपको 18% निकालना हो, या आपको 22% निकालना हो, या आपको 23% निकालना हो, या आपको 17% निकालना हो, या आप यहाँ पर 25% निकालना हो, या आप 26%, 27%, 28%, 29%, कुछ भी आप निकाल सकते हैं, कुछ भी आप निकाल सकते हैं। 89% आप निकाल सकते हैं, 88% निकाल सकते हैं, 91% निकाल सकते हैं, या आप कोई भी संख्या का आप निकाल सकते हैं। जैसे हमें निकालना है, मान लीजिए 360 को ही लेते हैं और 360 का हमें निकालना है, मान लीजिए 11% निकालना है। 360 का 11% निकालना है तो 360 को हम लेंगे तो इसका 10% कितना होता है, 36 होता है। 10% 36 के बराबर है तो 1% कितना होगा, 3.6 होगा। इसको ऐड कर दीजिए तो यह हो जाएगा आपका कितना, 39.6 आपका यह हो जाएगा किसके बराबर, 11% के बराबर हो जाएगा। यह चीज़ आप मन मन में कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े गुणा को आप आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। मान लीजिए आपको निकालना है 360, 360 का आपको निकालना है 27%। अब 27% ब्रेक करना है तो आप किस में ब्रेक कर सकते हैं, इसको 25% प्लस 2% में। 25% के लिए आपको किसी भी संख्या का अगर 25% निकालना है तो आप उसको 2 बार आधा कर देंगे। जैसे 360 का निकालना है तो 360 का आधा होगा कितना, 180। 180 का आधा होगा कितना, 90। 25% कितना आ गया, सॉरी दोस्तों 90 आएगा, 90% नहीं 90 आएगा। तो यह जो है आपका कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब 2% निकालना है तो 2% आपने अभी निकाला कितना होता है, 7.2 होता है। आप इसमें ऐड कर सकते हैं, 97.2 कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। यह आसानी से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको 55 वाले मेथड से करेंगे, 360 गुणे 27/100, इस तरीके से करेंगे, 0 से 0 चला जाएगा, फिर इसको काटेंगे 2 से 5 बार, फिर 2 से काटेंगे, फिर यहाँ पर आप जो है आप अपने कैलकुलेशन को बहुत बढ़ा देंगे, आंसर तो आ जाएगा। वो तो छोटा बच्चा को भी दे देंगे, 4 क्लास के 4th क्लास के बच्चे को भी एक सवाल कर ले जाएगा। लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसे चीज़ होने चाहिए कि जो इसको ब्रेक कर सके आसानी से। तो आपके अंदर यह क्षमता आप विकसित करें। विदाउट पेन पेपर कैसे करेंगे, उसी पर आज चर्चा की जा रही है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
जैसे हमें निकालना है 240, 240 को हमें निकालना है, यहाँ पर 240 का हमें निकालना है। जैसे 240 का हमें निकालना है 11%, 12% और 15%, 25%, 26%, 27%, 28% निकालना है। यहाँ पर आप 49% भी निकाल सकते हैं, 51% भी निकाल सकते हैं, 45% भी निकाल सकते हैं और 55% भी निकाल सकते हैं। सभी संख्याओं का आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। हमने आपको क्या बताया, फिर से शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ क्या है, 100% के बराबर है। 240 100% के बराबर है। अगर हम इसका आधा करें तो कितना होगा, 50% होगा। 50% इसका आधा होगा तो 240 का आधा हो जाएगा कितना, 120 हो जाएगा। अगर इसका हम आधा करें तो यह कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। इसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब एक बार अगर और आधा कर दें तो कितना हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा। और यह कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आगे भी इसी तरीके से कर सकते हैं। अगर आप इसको दूसरे तरीके से ब्रेक करें 10% वाले केस में, तो 240 100% के बराबर है। 10% इधर से एक जीरो खत्म होगा तो इधर से एक चला जाएगा। 10% कितना आ जाएगा, 24। अगर आप यहाँ पर देखें 5% निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर आप इसका 1% निकालना चाहे तो 10% 24 है, तो 1% करेंगे तो एक जीरो हटेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा। अगर आप इसका आधा % निकालना चाहें तो 2.4 का आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2.4 का आधा हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसका 2 गुना करें तो कितना हो जाएगा, 4.8 कितने % के बराबर होगा, 2% के बराबर होगा। कितने % के बराबर होगा, 2% के बराबर होगा। अगर हम इसका 3 गुना करें तो कितना हो जाएगा, 7.2 हो जाएगा। कितने % के बराबर होगा, 3% के बराबर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, कोई भी परसेंटेज अगर हमें निकालना है तो अब देखिए कितने शानदार तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर हमें मान लीजिए 28% निकालना है, 28% निकालना है किस संख्या का, 360, यहाँ पर 240 है, 240 है। अब 240 का हम निकालेंगे, सॉरी दोस्तों, 240 का हम निकालेंगे 28%। अब यहाँ पर हम इसको ब्रेक कैसे करेंगे, 25% में ब्रेक करेंगे और प्लस करेंगे 3% में ब्रेक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए 25% कितना होता है आपका, 60 होता है, 60 होता है। और अब प्लस करेंगे 3% कितना होता है, 7.2 होता है। 7.2 जोड़ देंगे, आपका कितना हो जाएगा, 67.2 हो जाएगा। यह चीज आपको प्रैक्टिस करते करते इतना तेज हो जाएगा कि 27% 28% कोई बोलेगा तुरंत आप निकाल देंगे। जैसे आपको बोला जाए कि 240 का आपको निकालना है, 21% निकालना है। अब 21% निकालना है तो अब आपको पता है 10% कितना होगा, 24 होगा। 20% कितना होगा, 48। 20% के बराबर है। 1% कितना होगा आपका, 2.4 होगा। जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 50.4 हो, 50.4 हो जाएगा। ठीक है, यह दशमलव नहीं हो, परसेंटेज नहीं, 50.4 आपकी वैल्यू आई है। 21% की वैल्यू कितनी है, 50.4, या 21% की वैल्यू है। इस तरीके से किसी भी संख्या का आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए इसी 240 का आपको निकालना है, और टफ लेते हैं। आप लोग कहेंगे कि ये सरल सरल लिए है, आपको हम लेते हैं, मान लीजिए 245 का आपको निकालना है। जैसे आपको 45% निकालना है या 55% निकालना है। अब इस पर बताते हैं आप कैसे करेंगे। 245 का
आपको निकालना है 55%, तो आप क्या करेंगे, 45% निकालना है तब क्या करेंगे। देखिए 55% के लिए आप करेंगे इसको 50% प्लस 5% करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसका 45% निकालने के लिए वही प्रक्रिया करेंगे, बस यहाँ पे माइनस कर देंगे, प्रक्रिया आपकी वही रहेगी। अब आपको हमने बताया कि किसी भी संख्या का आपको 50% निकालना होता तो उसका आधा कर दीजिए, 25% निकालना तो 2 बार आधा कर दीजिए। अब यहाँ पर 245 का आधा करेंगे, तो आपको 245 का आधा करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप पहले 240 का आधा करिए। 240 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। अब 5 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ढाई। 120 में ढाई जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 122.5 हो जाएगा। ठीक, 122.5 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर ऐसे पहले आप एकदम बेसिक से सीखिए, यह कितना हो जाएगा आपका, 122.5 हो जाएगा, 50। अब आपको 5%, देखिए 50% के बराबर है, यह 50% के बराबर है। अगर हम 5% निकालें तो एक जीरो है हट जाएगा, तो 1 दशमलव आगे खिसक जाएगा, यह कितना हो जाएगा, 112.25% हो जाएगा, 12.25% हो जाएगा आपका। यह हो जाएगा कितना, 12.25। ठीक, अब इसको जोड़ देंगे एक बार, तो यह आपका आ जाएगा कितना, 5, यह आ जाएगा 7, यह आ जाएगा कितना, 4, यह आ जाएगा आपका 3, यह आ जाएगा 134.75। यह किसके बराबर है, 55% के बराबर है। यह किसके बराबर है, 55% के बराबर है। अगर आपको 45% निकालना है तो अब आप 122.50 या 50% के बराबर है। अब आप इसमें से माइनस कर दीजिए 5%, मतलब आपका कितना माइनस हो जाएगा, 12.25 आपका माइनस हो जाएगा, या आपका 5% का मान आ जाएगा। यहाँ पर आप करेंगे तो 45% का मान कितना आ जाएगा, यह 25.25 आ जाएगा। यहाँ से आपका चला जाएगा तो ये आ जाएगा 9। अब यहाँ पर 1 आपका बचेगा 0, 1, 109.2, 109.25। आप आसानी से भी किसी भी संख्या का आप निकाल सकते हैं। जैसे हम लेते हैं और 375, 375 का आपको निकालना है 55%, 375 का। अब 375 का आधा करिए, कितना होगा, पहले आप 375 का करने में दिक्कत हो रही है तो 370 का करिए, कितना होगा, 185, 185 होगा, और 5 का ढाई होगा तो कितना आ गया, 50%, 187.50 आया। अब आपको 5% के लिए हमने क्या बताया, यह 5 जो है आपका इधर चला जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब आप जोड़ दीजिए, 5 7 5 12, 8 7 15, 1 16, 8 1 9, आपका आ गया कितना, 198.25। यह आपका कितना आ गया, 55% आ गया। दोस्तों इस तरीके से अगर आप ब्रेक करना और परसेंटेज निकालना आप सीख लेंगे तो आप यकीन मानिए बहुत ही तेज स्पीड आ जाएगी। नहीं तो यह आपका 375 गुणे 55/100 करिए। अभी आपको हमें लगता है इसमें टाइम लग रहा होगा, लेकिन आप यहाँ पर करते करते इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि यह जो है कि आपको विदाउट पेन पेपर होने लगेगा। ठीक है, 2 जीरो से जाएगा आपका, इस तरीके से काटेंगे पीटेंगे तो आपका टाइम लगेगा। यह तो इस तरीके से बच्चा भी करता है। आप बड़े हो चुके हैं और एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आपको यह प्रक्रिया छोड़ करके कुछ स्मार्ट अप्रोच लगाना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों पसंद आ रहा होगा। चलिए अब जो है हम पहले आज आपको एक बार छोटे छोटे संख्या लेकर के हम आपको निकालना बताएंगे 320। आज
10%, 10% तो आप निकाल सकते हैं। आपको बताएंगे यह 11%, 12%, 15%। ठीक है, इस पर आज हम चर्चा करते हैं। कोई भी संख्या लेते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। अब देखिए 320, अब बहुत तेजी से निकालेंगे। 320 का 10% कितना होगा? 32। 1% कितना होगा? 3.2। आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 35.2। अगर आपको निकालना है इसका 12%, तो 10% कितना होगा? 32। 2%, 1% आपने निकाला कितना? 3.2। तो इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6.4। इसका डबल 6.4 हो जाएगा। आपका 12% कितना आ जाएगा? 38.4। अगर आप इसका 15% निकालें तो आपको पता है 10% 32 होती है, 15% 5% कितना होगा? 16 होगा। ऐड करते जाइए, सब ऐड करते जाइए, कितना हो जाएगा? यह 48 हो जाएगा, 15% के बराबर हो जाएगा। यह आपका 15% है, यह आपका 12% है, और यह आपका 11% है। जैसे हमें निकालना है 560 का 11%, 12%, 15% या 13% भी निकाल लीजिए यहाँ पर, और आप इतना पहले निकालिए। चलिए, 560 का आपको निकालना है तो 10% कितना होगा? 56 होगा, क्योंकि 100% के बराबर है। एक जीरो उधर से, एक जीरो इधर से कैंसिल हो जाएगा। 10% कितना? 56। 10% 56 है तो 1% कितना होगा? 5.6। जोड़ दीजिए, 61.6 आ जाएगा। अगर आपको 12% निकालना है तो कितना होगा? 56, 12% निकालना है। 10% 56 आया है, 10% 56 आया है। 2% कितना आएगा? यहाँ पर देखिए 1% आपने निकाला 5.6, इसका डबल करेंगे 10 1 11.2 हो जाएगा। जोड़ दीजिए, यहाँ पर 2 आएगा, 6 1 7, 5 1 6, 67.2 कितने परसेंट के बराबर है? 12% के बराबर है। दशमलव है दोस्तों, हटा देते हैं। यह कितना आ जाएगा? 7 6। अब आपको निकालना है जैसे 560 का 13%, तो 10% कितना होता है? 56 होता है। 1% आपने निकाला कितना? 1% 5.6। 3% करेंगे, इसका ट्रिपल कर दीजिए। 5 का करेंगे, पहले 5 का करेंगे। 5 तिया 15, 6 त्रिक 18, मतलब 15 1 16.8। इस तरीके से कर लेंगे। आपका 3% कितना आ जाएगा? 16.8। यह आपका करेंगे 8 6 6 12, 5 1 6, 62.8 कितने के बराबर है? 13% के बराबर है। सॉरी दोस्तों, यस 72 होगा। ठीक, 72.8। अगर आपको निकालना है 560 का 15%, 560 का 15% निकालना है। 10% आपका कितने के बराबर है? 56 के बराबर है। और 5% करेंगे तो आप इसका करेंगे 28 हो जाएगा, और जोड़ देंगे 15% कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे 8 6 14, 5 2 7 1 8, 84 आ जाएगा। इस तरीके से आप बहुत बड़े बड़े परसेंटेज को आप तोड़ सकते हैं, और जिस दिन परसेंटेज तोड़ना आपको आ गया, यह सब आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे भी आपको 15%, 18%, 11%, 12% कुछ भी निकालना हो तो आप इसको आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक, और लेते हैं कोई संख्या। जैसे लेते हैं आपको 440, इसका हमें निकालना है 11%, 12%, 13% और 15%।
चलिए, यह जो है कि 440 आपका 100% के बराबर होता है। 10% के बराबर कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। 1% के बराबर कितना होगा? 4.4। तो आपका यह कितना हो जाएगा? 48.4। कितने परसेंट के बराबर है? 11% के बराबर है। अगर आप इसका 12% निकालेंगे तो 10% कितना आएगा? 44। 10% 44 आएगा और 2% आपका कितना आ जाएगा? 4.4 का आपका डबल कर देंगे, यह हो जाएगा 8.8। जोड़ दीजिए, 0.8 आ जाएगा, यह हो जाएगा 2, यह हो जाएगा 5, 52.8। 12% कितना आ गया? 52.8। इसी तरीके से आपको 13% निकालना है 444 का, 440 का। तो आप 10% कितना होगा? 44। 3% के लिए आप इसका ट्रिपल कर दीजिए, 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो आएगा कितना? 13.2। 13.2 जोड़ दीजिए, 2 आ जाएगा, यह 4 3 7, 4 1 5, 57.2 आ जाएगा। कितने परसेंट के बराबर है? 13% के बराबर है। इस तरीके से आप आसानी से कोई भी निकाल सकते हैं। जैसे और अब लेते हैं थोड़ा सा ऊपर। जैसे 480 का अब निकालना है आपको 21%, 19%, 18%, 22% और 25%। चलिए, 480 का निकालना है। अब आपको पता है 480 कितने के बराबर होता है? 100% के बराबर होता है। 10% के बराबर यह कितना हो जाएगा आपका? 48 हो जाएगा। अगर 20% निकालना हो तो इसका डबल हो जाएगा, 96 हो जाएगा कि नहीं? अगर हमें 25% निकालना हो तो इसका 2 बार आधा कर दीजिए, 2 बार आधा कर दीजिए 25% इसका, तो आपका यह हो जाएगा 25%। 480 का अगर आप निकालेंगे, 2 बार आधा करेंगे, 240, 240 का आधा कितना? 120। ठीक है, आपने देखा 10% 48, 20% 96, 25% 120। यह चीज़ें आपको जो है माइंड में ही कैलकुलेशन करना है। अब अगर हम 480 का देखिए 100% के बराबर है तो 1% के बराबर कितना होगा? 480 100% के बराबर है तो 1% के निकालना है, तो 2 जीरो इधर से जाएगा, यहाँ पर 1 जीरो है तो ये कितना हो जाएगा आपका? 1% बराबर 4.8 हो जाएगा। 2% आपको निकालना है तो इसका डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 9.6 हो जाएगा। अगर 3% निकालना हो तो आपका कितना हो जाएगा? यह 4 तिया 12, 2 14.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14.4 हो जाएगा 3%। अब आप देखिए 28%, 25%, 22% कितना आसानी से आप निकाल सकते हैं। आपको अगर निकालना हो, मान लीजिए 480 का 28%, 480 का 26%, 480 का 26% और 480 का 27%, 480 का 27% और आपको 27%, 28% और 24%, 23%। आप कितना तेजी से साथ कैलकुलेट करेंगे यह देखिएगा। 480 का 25% कितना होता है आपको पता है? अगर 26% को कैसे ब्रेक करते हैं? इसको लिखेंगे 25% प्लस 1%। 25% की वैल्यू कितनी होती है? 120। 1% की वैल्यू आपने निकाला 4.8, कितना आ गया आपका? 124.8। 26% की वैल्यू आ गई। अगर यही 27% का निकालना होगा तो आप क्या करेंगे? 25% प्लस 2% करेंगे। 25% की वैल्यू 120 प्लस 2% की वैल्यू कितनी होगी? आप यहाँ पर 9.6 करेंगे, यह हो जाएगा आपका 129.6।
इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आपको 24% अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, 25% माइनस 1% आप करेंगे। माइनस 1% करेंगे तो 25% का क्या हो जाएगा आपका 120 माइनस 4.8। अब 4.8 घटाने में दिक्कत होगी तो आप विदाउट पेन पेपर 5 घटाइए तो कितना आ जाएगा 115। लेकिन आपने 5 घटाया है 4.8 के स्थान पर, तो आपने 0.2 ज़्यादा घटा दिया तो 0.2 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 115.2। किसी भी संख्या का परसेंटेज आप आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। हाँ, हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। आपने आज क्लास का अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा। देखिए ये सब बेसिक पार्ट होते हैं, अगर यह सब नहीं आएंगे तो आप जो है चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल और साधारण ब्याज के सवाल आप जो है टाइम लगाएंगे हल करने में। और हम चाहते हैं आप इस तरीके से सीख लें ताकि आपको न कभी फार्मूले का सहारा लेना पड़े और आप आसानी से बहुत बड़े बड़े सवाल आप ब्रेक कर सकें। और हम चाहते हैं कि आप जितने आप परसेंटेज हैं, आपको 21%, 11%, 13%, 15%, 20%, 22%, 25%, इन सब पर आप आज आपको काम करना है। आपकी कोई संख्या लेंगे, उसको आप निकालने का प्रयास करेंगे। आप 2 से 3 दिन करिए, आपको कुछ खुद आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और इसी के साथ मैं क्लास को यहीं पे जो है रोकता हूँ। और नेक्स्ट क्लास जो है कि थोड़ा सा बेसिक लेकर के अब जो है आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।